वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए, अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सारी बातों को समझना। हम जो आपको कहने जा रहे हैं उन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इन बातों का एक विशेष आधार है, साथ ही साथ महामाई की दिव्य कृपा है, उनका आशीर्वाद है। आपके लंबे धैर्य इंतजार का अंत अब होने वाला है। लंबे समय से जो काम आपके अटके पड़े थे उन कार्यों में गति आने वाली है और महामाई की कृपा और आशीर्वाद से अब आपको पूरा फल प्रतिफल अपनी मेहनत का मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से होने जा रही है कि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा आपका मन, आपका धन और आपकी मान प्रतिष्ठा, मानसिक सुकून अत्यंत शक्तिशाली गोचर सप्तम राशि में गोचर करने के बाद यहाँ पर शुक्र की राशि है और गुरु की दृष्टि है, तो भाव अत्यंत सुंदर होने जा रहे हैं। नारायण लक्ष्मी योग और गज केसरी योग दृष्टिगत जो बन रही हैं उनके आपको पूरे लाभ मिलेंगे। फुल सपोर्ट आपको दिव्य शक्तियों का मिलने वाला है। ऐसे में भाग्योदय होना निश्चित है, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। बंधुओं, याद रखना कि इस संसार में जीतता वही है जो वक्त से हमेशा 2 कदम आगे चलता है। जो वक्त की चाल में फंसता रहता है वही तो कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी सफल कभी नाकामयाब असफल होता ही रहता है, यानी खींचतान जीवन भर बनी रहती है। तो वक्त से आगे चलने की जो स्थिति है वह जीवन में उत्पन्न तब होती है जब आप गुरु की वाणी सुनते हैं, ग्रहों की चाल को समझते हैं। तो वही ज्ञान, वही विशेष अनुभव आपको आज के इस कार्यक्रम में मिलने जा रहा है। बंधुओं, इस समय और काल पर ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल होती जा रही हैं और 29 तारीख के बाद तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सारी बातों को पूरे ध्यान के साथ समझना है, ठंडे दिमाग से जीवन में उतारना है और कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं भी हैं, इन्हें करते चलना है। इसी के साथ साथ आज हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय क्रिया बताने जा रहे हैं जिसे आपने यदि कर लिया तो आपके जीवन से 3 समस्याएं आपके देखते देखते ही गायब हो जाएंगी और पहले दिन से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। जी हाँ, समस्याएं कौन सी हैं? पहली समस्या है धन की समस्या। जी हाँ, पैसा आता नहीं है या आता है तो चला जाता है, रुकता नहीं है। कर्जे की समस्या, व्यापार डूब रहा है और मानसिक शांति नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, अंत हो जाएगा। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की कृपा से इस उपाय को जरूर कर लेना बंधुओं। अब तक के बताए गए जितने भी उपाय हैं उनमें सबसे शक्तिशाली उपायों में से ये एक उपाय है, ठीक है। और इसे आपने कभी किसी के मुख से आज तक सुना नहीं होगा क्योंकि ये गुप्त है। उपाय गुप्त ही रखे जाते हैं तभी तो वो कामयाब होते हैं, तो इसलिए ये उपाय बहुत गुप्त है, तो इसे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। कार्यक्रम को अंत तक देखना। हम आपको बताने जा रहे हैं 3 बड़े मौके अवसर जो इस समय आपके जीवन में टकराने वाले हैं आपसे, इनका लाभ ले लेना। ग्रहों की वजह से आएंगे 2 गलत फैसले जो आप लेने वाले हो और 1 बीमारी के संकेत, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 धोखा। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ 2 महा उपायों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को जब आप जीवन में उतारेंगे तो आपके अनुभव बदल जाएंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो इस समय पर हैं। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई का आभार व्यक्त करते हैं। माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ, प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधुओं, अष्टलक्ष्मी यंत्र कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो आपके घर पहुंचेगा। जागृत, शक्तिशाली और अत्यंत ऊर्जावान मंत्रों से सुरक्षित आपके लिए तैयार रखा है। इसे अपने लिए, अपने जीवन में मंगवा लीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा पात्र तो आप यहीं से बन जाएंगे। 50% माई की कृपा आपको मिलेगी इस यंत्र के मंगाते ही, और बाकी की रह गई कृपा को हम आप तक पहुंचा देंगे गुरु कृपा से, मंत्र शक्ति से और मार्गदर्शन से। अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र इसी समय मंगवा लीजिए क्योंकि समाप्त होने वाले हैं। बहुत ही सीमित संख्या में जागृत किए गए हैं, समय रहते मंगवा लीजिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की इस समय आपके फोकस की। तो आपके मन में ऊर्जा बढ़ी रहेगी, आप कुछ कर गुजरने की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ नया कुछ बड़ा करना चाहेंगे। कैरियर में आपका पूरा फोकस रहने वाला है। दूसरा, समस्याएं चाहे जैसी भी हो, चाहे शत्रुवादा हो, चाहे कोई लीगल केस हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, समस्या से अब आप दूरी बनाना चाहते हैं, यानी कि मिटाना चाहते हैं, और इसके लिए आप पूरा बल पूरी जुगत लगाएंगे। और तीसरा, आपका खोता हुआ प्रेम, यहाँ जी हाँ, जीवन की भागदौड़ में कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रेम की कमी रह गई है, उसे आप पूरी करेंगे, क्षति को पूरा करेंगे, अपने प्रेम को वापस लाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए आप करिए प्रयास, ये जरूरी है। आपका बल ही प्रेम से आता है। आप बहुत ही शुद्ध बुद्ध इंसान हैं, मानसिक शांति के साथ जीना चाहते हैं, और दुनिया भर की जो ये तिकड़मबाजियां हैं ये आपको ज्यादा समझ नहीं आती। आपका बल प्रेम ही है, तो प्रेम के लिए प्रयास अवश्य करिए। उपाय, क्रियाएं, मार्गदर्शन यदि चाहिए तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। खैर, मनोदशा की बात करें तो मानसिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। आप पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। अगले 3 से 5 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टि से बात करें तो पारिवारिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़कर आगे लेने की प्रवृत्ति से पारिवारिक स्थिति आपके लिए अनुकूल होती दिखाई देगी। फिर भी घर के बड़े बुजुर्ग ना जाने क्यों आपसे क्या चाहते हैं कि वो आपके अनुकूल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको फील अवश्य होगी, लेकिन आपके ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने ये सब कुछ बहुत देखा है। तो अब आप अपने आप में रहना और अपने जीवन पर फोकस करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, और ये जरूरी भी है। परिवार में किसी प्रकार की कोई शुभ घटना घटित हो सकती है, जिससे वातावरण परिवार का भी अच्छा हो जाएगा। आपसे विशेष प्रकार की मांग की जा सकती है। एक अनचाहा दबाव आपके ऊपर परिवार की ओर से बनाया जा सकता है। परिवार में पिता की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्या उनके ऊपर आ सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की और बिजनेस की। तो बिजनेस व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहने वाली है। मौके अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। 3 प्रकार के मौके आपको अवश्य मिलेंगे। पहला, आप जो सोच रहे हैं उस योजना पर काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सपोर्ट अवश्य मिलेगा। आपको कोई ना कोई आगे बढ़ चढ़कर आएगा और आपको सपोर्ट। दूसरा, कि रुका हुआ कार्य, आप चाहते थे कोई कार्य आपका बन जाए, लंबे समय से अटका था, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, जैसे पैसा कहीं अटका हुआ है, मिल नहीं रहा है, मिल जाए तो काम चल जाए। कोई व्यक्ति आपके साथ पार्टनर बन जाए तो काम बन जाए। कोई जब दुकान वगैरह जो आपने देख रखी है मिल नहीं रही थी, वो मिल जाए तो आप उसमें अपना बिजनेस शुरू कर लें। ऐसे कोई रुकावट थी, वो रुकावट दूर हटने वाली है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबरें हैं, इन्हें हल्के में मत लेना। उपाय भी बता देंगे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा उपाय है बुध को अनुकूल करना। देखो, एक चीज याद रखो, बिजनेस में जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, करियर का स्टार्ट करता है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बुध है। बुध जिसका खराब होगा उसके बिजनेस शुरू ही नहीं होंगे। रुकावटें आई जाएंगी, अड़चन आई जाएंगी, और शुरू हो भी गया तो ठीक से सुचारू गति से चलेगा नहीं। जैसे गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है, वह गाड़ी को स्टार्ट करने से लेकर सुचारू चलाने तक का जिम्मेदार होता है। वही बुध है जीवन में, बिजनेस में, व्यापार में। ठीक है, तो वो काम बुध खराब है तो नहीं होगा, लेकिन इस समय होगा। ठीक है, एक बार अपनी कुंडली भी दिखा लेना अगर ऐसी अड़चने हैं तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे योग बुध के होते हैं जो कि बिना पर्टिकुलर विशेष उपाय के ठीक ही नहीं होते। तो इसलिए कुंडली भी एक बार दिखा लेना अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हो। फिलहाल तो ये समस्या आएगी नहीं। आपके काम की तारीफ होगी, आपकी योजनाओं की तारीफ होगी, और आपने जिस जुगत से, जिस तरकीबों से अपने बिजनेस व्यवसाय को जमाया है, करियर में आपने जो अपना नाम जमाया है, अपने पैर जमाए हैं, उसके लिए आपकी तारीफ होगी। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं। बिजनेस व्यवसाय में आपको पुराने पार्टनर और आपके नीचे काम करने वाले, आपके भरोसे के जो आपके एम्प्लॉय हैं, उन पर तीखी नजर रखनी है। वहां से आपको धोखा आ सकता है। पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क रहें। लंबी छलांग एकदम से ना लगा दें, सोच समझकर चलें। कैलकुलेटेड निर्णय लें, सोच समझकर, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो इस समय कपड़े का व्यवसाय, इत्र का व्यवसाय, ग्लासेस यानी कि कांच का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय, ड्रिंक्स का व्यवसाय ठीक चलेगा। जो भी है ना, जो ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो भी कुछ होता है, आप हम नहीं समझते। खेतीबाड़ी का व्यवसाय भी ठीक चलने वाला है। पशुपालन वगैरह के काम भी ठीक होंगे। साथ ही साथ इत्र परफ्यूम का काम भी ठीक होगा। प्रॉपर्टी का जो खरीद फरोख्त है, उसमें कमीशन आदि का काम जो होता है ना, रियल एस्टेट वगैरह का काम है, ये थोड़ा सा मंदा रहेगा, लेकिन ठीक रहेगा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन इसमें घाटा हो सकता है, इसके लिए थोड़ा परेशान रहिए। इसमें कोई चोट लग सकती है, यानी घाटा मतलब धोखा अचानक से। वैसे तो सब ठीक रहेगा। स्थिति आपके नियंत्रण में ही रहेगी। आप जब चाहे तब स्थितियों को संभाल सकते हैं। लापरवाही नहीं करनी है, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिलेगा। अपने अनुभवों का लाभ लीजिए, किसी पर भरोसा ना करिए एकदम से। ठीक है, बाकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहने वाली है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय थोड़ा सा मंदा रहेगा। पेपर वर्क की अड़चनें बहुत रहेंगी।
जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें अवसर अवश्य मिलेगा, वो जा सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी यानी पैसे की दिक्कत की वजह से रुकावट आ सकती है। नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी की स्थिति अच्छी है, सूर्य का बुध का मेल है, बहुत अच्छी स्थिति है, चंद्रमा भी बली हो रही है, तो ये आपको नौकरी में यानी कि कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनाएंगे। आपके पुराने झंझट परेशानियां शत्रु का शमन होगा। लोग भले ही आपका विरोध करें लेकिन आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका वर्चस्व कार्यस्थल पर प्रबल होगा। कार्यस्थल की स्थिति अच्छी रहने वाली है। हाँ, निकट भविष्य में आपका ट्रांसफर बदलाव हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। काम की अधिकता की वजह से हेल्थ इश्यूज आपको क्रिएट हो सकते हैं और जरूरत से ज्यादा यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है तो आपको स्ट्रेस वगैरह काम का बहुत अधिक हो सकता है। तो थोड़ा इन सब चीजों को आप बैलेंस बनाकर चलें, ठीक है ना। संतुलन बनाकर चलना आपको जरूरी है। आपकी राशि का ये स्वभाव है कि जब तक आप संतुलन में रहते हैं आप बहुत अच्छे चलते हैं। जैसे ही आप एक तरफ झुकते हैं, चाहे भावनात्मक हो, चाहे जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो, चाहे कुछ भी हो, धन की तरफ जरूरत से ज्यादा हो, तो आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इस समय और काल पर आपको दो तरीके की समस्याएं देखने को मिलेंगी। पहला यह कि आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, गुस्सा बढ़ेगा, एंगर इश्यूज होंगे आपको, वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, कड़वे वचन आप बोलेंगे, गाली गलौज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ आपका विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी स्थिति आप ये भी महसूस करेंगे कि आपका पेट ज्यादा खराब होगा इस समय पर, यानी कि भूख प्यास लगेगी नहीं, डाइजेशन इशू बहुत रहेंगे। साथ ही साथ गर्मी और हीट बढ़ने की वजह से थकावट, सुस्ती भी बहुत रहेगी। पाचन तंत्र की समस्या, गैस, सिरदर्द की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। मुंह के और पेट के छाले भी आपको हो सकते हैं। थोड़ा शरीर का अपने ध्यान देकर चलिए, काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाकर चलिए। बंधुओं, एक चीज याद रखना कि कोई भी काम आप करते हैं और उसमें रुकावटें आ जाती हैं। आप चाहते कुछ है और होता कुछ और है, और आपकी कोई भी योजना बनाते हैं आप और बढ़िया चलती है, लेकिन एकदम से उसमें टर्निंग पॉइंट आता है और काम खराब हो जाता है। आजकल का ये जो समय है ना, ये समय ऐसा है कि जहां अपने ही शत्रु बन बैठे हैं, और शत्रु पीठ के पीछे वार करता है, छिपकर वार करता है, आमने सामने वार नहीं करता। तो इसलिए छिपकर वार करेंगे तो क्या करेंगे, गलत कार्य ही करेंगे, तंत्र मंत्र टोना टोटका बंधन आदि करा देंगे। और आजकल ये बहुत हो रहा है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोग ये कर्म करते हैं। बहुत सारे तो हमें भी ऑफर देते हैं कि ऐसा ऐसा आप कर दो, इसके साथ रिश्ता तोड़वा दो, हम इससे शादी करना चाहते हैं, ये इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका बिजनेस कम हो जाए, डूब जाए, हमारा अच्छा चलने लगे। ऐसे ऑफर हमारे पास भी आती हैं, लेकिन हम तो मना कर देते हैं हाथ जोड़कर प्रेम से कि हम ऐसे कुकर्म नहीं करते। बनी व्यवस्था को मैं नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारा नियम है। हम व्यवस्था को बनाने में सहायक हो सकते हैं, बनी व्यवस्था को बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वह व्यवस्था विधि ने बनाई है और विधि के विधान के खिलाफ नहीं हम जा सकते। हम सहायक हैं, हम भाग्य विधाता नहीं हैं। तो इस भाव के साथ हम जीते हैं, तो हम तो मना कर देते हैं। ऑफर तो लोग बहुत बहुत देते हैं, बहुत बहुत पैसा देते हैं, लेकिन हम नहीं उसे स्वीकार करते। खैर, तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है। देखो, भगवान ने भी इसका प्रमाण दिया है कि राम रावण युद्ध जब हो रहा था तो उस समय पर भगवान ने हनुमान जी का रक्षा कवच खुद ही लिखा और फिर उसका गायन किया, ताकि हनुमान जी की रक्षा प्राप्त हो। हालांकि हनुमान जी तो उनके साथ ही घूम रहे थे, तो क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। देखो, शब्दों का अपना प्रभाव होता है। राम से बड़ा राम का नाम है ना, हनुमान जी भी तो यही कहा करते थे। तो फिर शब्दों की शक्ति से, मंत्र शक्ति से जागृत यह अभिमंत्रित महारक्षा कवच हमने आपके लिए तैयार किया है। ये आपके लिए संजीवनी बूटी जैसा कार्य करेगा। इस कलयुग में इन चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अब तो राम के सामने तो रावण जैसा शत्रु था जो सामने था, पता तो था कम से कम, लेकिन आजकल तो ना जाने कितने रावण आपके आसपास घूम रहे हैं और आपको पता तक नहीं है कि ये रावण है। जी हाँ, घर का भेदी लंका ढाई जैसे। ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। यह महारक्षा कवच अपने लिए मंगवा लो, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बता दें कि इस समय और काल पर प्रेमी जीवन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। कोई नकारात्मकता नहीं है, संबंध अच्छे होंगे, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, लेकिन नए प्रेम संबंधों में अपॉर्चुनिटी, मौके साधे जा सकते हैं, यानी मौका परस्त प्रेम संबंध बनेंगे। थोड़ा संभल कर चलिएगा। प्रेम प्रस्तावों को आंख बंद करके स्वीकार करना आपके आने वाले समय में आपकी बड़ी मानहानि करा सकता है, बड़ी टेंशन दे सकता है। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको जीवन साथी से मनोबल और प्रेम भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा होने के साथ साथ धर्म से भी आप जुड़ेंगे। किसी प्रकार के अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। आत्मबल आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अज्ञात डर भय भी आपको रहेगा, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से इस डर से भी लड़ पाएंगे। मन को भटकने वाली चीजों को थोड़ा सा दूर रखिए, किसी की कही हुई बातों को इग्नोर करिए। लोग आपसे अनाप शनाप बातें भी कह सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी कमजोर पॉइंट्स को दबाएंगी, तो इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करिए। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाइए और
जीवन में निराशा को कभी भी प्रवेश होने मत देना, ये सबसे बड़ा मंत्र है आपके लिए। किसी प्रकार की धोखाधड़ी के शिकार आप हो सकते हैं, कोई आपकी चीज ले लेगा वापस नहीं करेगा, पैसे ले लेगा वापस नहीं करेगा, किसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलिए, खासतौर से धन को लेकर और आभूषण को लेकर। कोई चीज आपके हाथों से फिसल सकती है, गिर सकती है, टूट सकती है, थोड़ा संभल कर चलिए। किसी चीज से टकराने की वजह से आप चोटिल हो सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहिए। वाहन आदि चलाते समय थोड़ा संभल कर चलिए, ध्यान ड्राइविंग पर ही रखिए, वरना चिंता का विषय हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति अच्छी है, इसका लाभ ले लीजिए। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में स्थिति अच्छी ना आए, क्योंकि बात वही है कि कुंडली दिखाइए। कुंडली में लग्न दोष बैठा है, पाप ग्रह योग बैठा है, शनि पिशाच बना हुआ है, या फिर गुरु चांडाल बना है, मंगल अंगारक बना है, बाधा कारक योग बने हैं, कर्जा वाले योग बने हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि फिर कैसे गोचरों का लाभ आपको मिलेगा। गोचर तो आज है, 2 दिन बाद नहीं रहेगा। चंद्रमा आज अच्छी स्थिति में है, 3 दिन बाद 2.25 दिन का गोचर होता है, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन परमानेंट लाभ तो तभी मिलेगा जब आप अपनी कुंडली दिखाए। तो कुंडली भी एक बार दिखा लो, ये कोई रिस्क नहीं है, ये समाधान है, और ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कुंडली लेकर, और आप यकीन मानिए कि वो ऐसे कहते हैं कि गुरुजी हमारी कल नौकरी छूटने वाली है, हमें ये मिल गया, लेटर मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, अब आप बताइए क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है? गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी ने ये संसार नहीं बनाया, गुरुजी मात्र सेवक हैं, सहायक हैं, माई से निवेदन कर सकते हैं, वही हम करते हैं। तो कई बार लोगों को लाभ मिल जाते हैं, कभी कभी अच्छी नौकरी मिल जाती है, कभी कभी वो वापस हो जाता है उनका जो भी है लेटर वेटर, एक आध बार हो जाता है ऐसा, लेकिन अक्सर मामलों में बात बनती नहीं है, क्योंकि बात इतनी बिगड़ चुकी है कि कैसे बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि समय रहते कुंडली दिखाते रहना चाहिए, ताकि बात इतनी ना बिगड़ जाए कि जब आप बाद में दिखाएं भी तो फिर कुछ बचे ना दिखाने जैसा, कुछ बचे ना संभालने जैसा, इतनी बर्बादी हो जाए। तो समय रहते दिखा लीजिए। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल के सबसे शक्तिशाली उपाय हैं, देखो ध्यान से सुन लो, 2 बातें हम आपको बताते हैं। पहला उपाय आपको यह है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए और उन्हें जो उनकी पोशाक होती है वो अर्पित करिए, और एक बांसुरी अगर आपसे हो सके तो एक बांसुरी भी वहां दान करिए, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये। अगर नहीं हो सकता ये उपाय कि भाई भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आसपास नहीं है, तो फिर हनुमान जी का मंदिर ये तो होगा ही, ये तो बहुत होते हैं, हर जगह ही होते हैं। तो हनुमान जी का मंदिर है, वहां राम दरबार है, तो राम दरबार में प्रभु श्री राम और माता सीता को पोशाक दान करिए, मीठी खीर का प्रसाद चढ़ाइए, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 24 मिनट तक जाप करिए, 1 घड़ी, और गाय के घी का दीपक जलाइए। ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। अब एक उपाय हम आपको ऐसा बताते हैं जिससे आपके जीवन में धन की कैसी भी समस्या हो, पैसे की कैसी भी समस्या हो, सॉल्व हो जाएगी, और पहले दिन से ही आप इसका प्रभाव देखेंगे। तो ये उपाय कैसे होगा? ये उपाय करने के लिए आपको श्री यंत्र चाहिए, जागृत और अभिमंत्रित। अब श्री यंत्र अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मंगवा लो हमारे पास से, हम आपको भेज देंगे। तो मान लेते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि श्री यंत्र आपके पास है। अब जागृत है नहीं है वो एक अलग चीज है, लोग ऐसे ही बाजार से लाकर रख लेते हैं, सोचते हैं काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। जागृत करना, ये यंत्र यानी मशीन है, वो मशीन एक्टिवेट करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, अब है तो आप क्या करिए, शुक्रवार के दिन से आप ये काम शुरू करिए। शुक्रवार के दिन आप श्री यंत्र, शाम के समय श्री यंत्र के पास गाय के घी का दीपक जलाइए, पूजन करिए उसका। लेकिन पूजन करने से पहले आप क्या करिए कि श्री यंत्र को एक लेप बनेगा, गाय का, देसी गाय का घी लीजिए और उसमें हल्दी या थोड़ी सी केसर मिला लीजिए, थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा सफेद चंदन मिला लीजिए। उसके बाद ये लेप जो बना, इससे श्री यंत्र को पूरी अच्छी तरीके से लेपन कर दीजिए। उसके बाद किसी अच्छे आसन पर रखकर और इसका पूजन करिए, ठीक है। पूजन करने के बाद में आपने वहीं पर बैठकर माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, उस मंत्र का आप उच्चारण करिए, ठीक है। 108 बार आप उच्चारण करेंगे। उसके बाद आपने भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र पर अपनी इच्छा, मनोकामना, पैसे की दिक्कत, कर्जे की दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, लाल रंग के पेन से लिख देनी है और उसे फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके श्री यंत्र के पास रख देना है। और उसके बाद माई से निवेदन करना है कि माई हमारी यह इच्छा मनोकामना पूरी करिए, हम बहुत परेशान हैं और आपकी शरणागत हैं। इस प्रकार से निवेदन करिए और उसके बाद वहां से आप उठ जाइए। रात भर के लिए ये चीज जो कि तो रखी रहने दीजिए। दीपक में घी ज्यादा भर देना तो ज्यादा लंबे समय तक चलता रहे। उसके बाद अगले दिन सुबह आपको उठना है, श्री यंत्र को साफ करना है, ठीक है। और जो सामग्री है, जो पानी से आप साफ करेंगे जल से, उसे आप किसी पात्र में ले लें और उस जल से आप अपने घर में चारों तरफ सिंचित करें, दरवाजे पर करें, छत पर करें, हर कमरे में करें, अपने संस्थान में जो आपका जो दुकान है, व्यवसाय है, वहां करें, और अपने स्नान किए जाने वाले जल में भी मिलाएं, ठीक है। ये एक विधि है। दूसरा कि ये जो श्री यंत्र है, इस श्री यंत्र के नीचे आपने वही जो आपने पर्ची लिखी हुई है उस पर्ची को रख देना है
भोजपत्र की, उसके ऊपर श्रीयंत्र रख देना है। और अब आपको प्रतिदिन 24 दिनों तक लगातार श्रीयंत्र के पास गाय के घी का दीपक जलाना है। ये लेपन नहीं लगाना, ये एक दिन ही लगाना है। 24 दिन तक लगातार आपको करना है और वहीं पर बैठकर माई के उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है, जो आपने प्रथम दिन किया था। और आप देखिए कि जैसी भी दिक्कत हो, पैसे की कितनी ही बड़ी समस्या हो, कुछ भी हो, संकट कैसा भी हो, मिटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यंत्र आपका जागृत है, एक्टिवेट है, नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और काम। अब ये जो विधि है ये पूरी तरह से काम तब करेगी जब आपका श्रीयंत्र पूरी तरह से जागृत हो, यानी कि सही शास्त्रीय विधि विधान से एक्टिवेट किया गया हो। तो ऐसा यंत्र यदि आपके पास है तब तो आपका भाग्योदय निश्चित है, ये उपाय कर लीजिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मंगवा लीजिए, हमारे पास रखा है। लेकिन मन में भाव सच्चा हो, हमारे प्रति भाव है, माई के प्रति आस्था है, हमारी बातों में विश्वास है तो ही मंगाना, अन्यथा फॉर्मेलिटी के लिए ना मंगाना। क्योंकि यहाँ पर हम ऊर्जाओं का संतुलन कर रहे हैं, कोई आपको इंजेक्शन देकर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं आपका कि दवाई अंदर गई तो काम करेगी ही करेगी, नहीं, ये ऊर्जाएं हैं। यहाँ भाव आपका भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, तो वाइब्रेशंस मैच होंगे और आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो संतुलित हो जाएंगी। बस ये चीज है, तो इसको आप समझ कर चलिए। तो आप अपने लिए मंगवा सकते हैं श्रीयंत्र, वीडियो में नंबर है। तो चलिए, बस हमने उपाय क्रियाएं आपको बता ही दी हैं, इन उपायों को आप करिए। किसी छोटे बालक को हरे रंग की मिट्टी की गुल्लक, उसमें कुछ सिक्के डालकर और गिफ्ट में दे दीजिए। बुध अनुकूल हो जाएगा, शुक्र अनुकूल हो जाएगा और देखिए कैसे जीवन सुंदर हो जाता है। ठीक है, बाकी का मार्गदर्शन यदि आपको चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपकी सेवा सहायता के लिए तत्पर तैयार है। चलिए, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला।